उधारी के रुपए वापस मांगने पर दबंगों ने न केवल मारपीट की बल्कि 6 राउंड फायर भी किए। इस मामले को लेकर पीड़ित ने पुलिस अधिकारियों की शरण ली। सीपरी बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले धीरेन्द्र राठौर एसएसपी को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसकी कुछ लोगों से मित्रता थी जो जमीन कारोबार में उसके पार्टनर भी थे। भरोसे में लेकर उन लोगों ने उससे 17.5 लाख रुपए उधार दिए। काफी समय बीतने के बाद जब उन लोगों ने पैसा वापस नहीं लौटाया तो उसने उन पर पैसा वापस करने के लिए दबाव बनाया। इस पर भी सभी लोग उससे रंजिश मानने लगे। 17 मार्च को करीब 1 बजे दिन में वह अपनी साइड पंचवटी कॉलोनी सीपरी बाजार पर राकेश उर्फ बल्ले आदि के साथ बैठा था। उसी समय विपक्षी आए और कहने लगे कि हमें भूख लग रही, खाना खिलवाओ। इस पर वह उक्त लोगों को लेकर ग्वालियर रोड स्थित शिवानी होटल चला गया, जहां पर सभी ने खाना खाया। खाना खाने के बाद वह अपनी कार में उन लोगों को लेकर वापस आ रहा था, तभी एक युवक ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाल ली तथा दूसरे ने कट्टा निकालकर प्रार्थी की पीठ पर लगा दिया और गाली गलौज करते हुए कहा कि चुपचाप हम जहां कह रहे हैं वहां चलो। उक्त लोग सारमऊ एक खेत पर उसे ले गए और वहां जाकर मारपीट की। उक्त में से 2 विपक्षियों ने कुल 6 राउंड फायर किए, जिसमें वह बाल बच गया। धीरेन्द्र के अनुसार फायर करने के बाद सभी लोगों से पैसे वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके अलावा 1 महीने में 35 लाख रुपया रंगदारी मांगी। ना देने पर फर्जी मुकदमे फंसवाने की धमकी दी। इसके साथ ही उन्होंने एक सादा कागज पर धीरेन्द्र के हस्ताक्षर भी ले लिए। पीड़ित ने अब एसएसपी से जान माल की गुहार लगाई है। हुआ क्या कि राहुल कौशल जी से हमारा कुछ हिसाब किताब था 17.5-18 लाख के आसपास, लेकिन मैं 17.5 लाख ही मांग रहा था इनसे। और काफ़ी दिनों से मांग रहा था। इन्होंने कहा दे देंगे, आज कल परसों होता रहा। फिर जनवरी बोला, जनवरी के बाद मैंने सख्ती शुरू करी थोड़ी इनसे, तो फिर ये भी मुझसे दूरी बना ली। अब हुआ क्या कि 17 मार्च को 15 या 12 तारीख के आसपास, होली के पहले सॉरी, मेरा इनसे कुछ पैसे को लेके हॉट टॉक हुआ, गाली गलौज भी हुई। फिर उसके बाद में 17 तारीख को अचानक मैं अपनी साइट पे पहुंचा जहाँ काम चल रहा था। तो मैं साइट पे बैठा हुआ था अपने पार्टनर के साथ में। उसी समय इनके संग के इनके तथाकथित भतीजे हैं, अमन शर्मा, चंचल महाराज, जिसका नाम दिलीप बसेड़िया वगैरह है, तो एक और था कोई समाधिया जिसे मैंने नहीं देखा, पहली बार देखा है। वो लोग आए और मुझसे कहने लगे राठौर साहब, चूँकि मैं चंचल को और इसे जानता था, अमन शर्मा को, जो रावतपुरा सरकार का भांजा कहता है अपने आप को, तो मैं उन्हें जानता था। तो मुझसे कहने लगे कि राठौर साहब भूख लग रही है, खाना खिला दो हमें, चलो। तो ये खाना खाने के लिए मेरे साथ शिवानी होटल गए। शिवानी होटल में हमने खाना खिलाया इन लोगों को। खाना खिलाने के बाद में इन्होंने कहा, मैंने कहा चलो, इन्होंने मेरी गाड़ी की चाबी ले ली। कहा कि अपन लोग थोड़ा काम से आगे तक चल रहे हैं। तो मैं इनके साथ बैठ के चल गया। मैंने कहा यार गाड़ी मुझे जाना था, थोड़ा सा काम था। तो उसी अंतराल में इन्होंने रिवॉल्वर निकाल रहा है, कट्टे निकाल रहा है, मुझे दिखा रहा है, डरा धमका के मैं चुपचाप बैठ गया। मेरा मोबाइल लेकर इन्होंने फ्लाइट मोड पे कर दिया। फिर एक खेत पे ले गए, ये गेट के अंदर, वहाँ एक कुआं हुआ था इस टाइप का, वहाँ बैठ गए। तुमने क्यों उतार रहे हो? वहाँ चंचल ने जाए कट्टे फायर शुरू कर दिया, और मेरे साथ वो समाधिया लड़का था, उन्होंने डंडा लेकर मारना शुरू कर दिया। जब मैंने बोला क्या बात क्या है, क्या तुम्हें बहुत पैसे चाहिए बंटी से? कह रहा पैसे तो तुम्हें नहीं मिलेंगे, अब तुम्हें हम मानने आए हैं, तुमने मानना है। मैं उसे मजाक समझ रहा हूँ, पता नहीं क्या हो गया इन लोगों को। तो मारपीट करने के बाद में इन लोगों ने खाली कागज़ पे मुझसे साइन ले लिए। कह रहा तुम 17.5 लाख तो बोल जाओ, 35 लाख तो मुझे 1 महीने में दे दोगे कि नहीं दोगे? कह रहे इसलिए हमने साइन करा दिए कागज़ पे, अब हमारे निकलेंगे तुम्हारे ऊपर। ठीक है, जो करने कर लो। बस ये घटना रही। उसका पेमेंट लेकर, मतलब पेमेंट क्या लेकर, पेमेंट लेने की बात कहकर ये मुझे सीपी तक छोड़ गए और चले गए। आपने पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना में अगले दिन, एक दिन तो मैं बड़ी दहशत में रहा, क्योंकि इनकी खबरें आ रही थी, बाहर निकलोगे देख लेंगे, कुछ पेमेंट की व्यवस्था भी कर दो। क्योंकि मैं टेंशन में था। एक दिन तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं आपको स्पष्ट बताऊं। अगले दिन मैं गया, मेरे एक मित्र आए। मेरा नाम धीरेन्द्र राठौर है। आज आपने शिकायत दी है एसएसपी के यहाँ, क्या मामला है? मामला ये है कि कुछ दिन पहले मेरे एक मित्र हैं,
मिस्टर कौशल, राहुल कौशल और बंटी, जो मेरे साथ आए थे, एक मित्र के थ्रू मिले थे मुझे करीब 1-1.5 साल पहले। उन्होंने कहा मुझे आपके संग व्यापार करना है, मैंने कहा जाइए। हम लोग काम करते थे, इसी अंतराल उन्होंने कुछ पैसे मुझसे उधार लिए थे, एक बार 5 लाख, एक बार ऐसे कर दिया, करीब 17 लाख, 17.5 लाख के आसपास। मैंने इनकी मांग शुरू करी, मैंने भाई पैसे मुझे दे दो, मेरे वापसी कर दो। तो मुझसे कहने लगे ठीक है देते हैं। फिर मैं सख्ती से बात करी तो हम लोग की बोलचाल बंद हो गई। अभी कुछ दिन पहले हम अपनी ज़मीन है हमारी, उस पर बैठे हुए थे साइड पर, तो वहाँ इनके एक मिलने वाले हैं जो भतीजे कहते हैं इनके, श्री अमन शर्मा जी और एक चंचल महाराज करके हैं, और ये कोई समाधिया है जिन्हें मैंने पहली बार देखा था। तो बोलो आए, उन्होंने कहा भाई साहब, क्योंकि मैं अमन शर्मा जी को और इनको चंचल को मैं जानता था पहले से, बंटी और राहुल जी के द्वारा। जब ये आए तो इन्होंने कहा भाई साहब मुझे भूख लग रही, चलो खाना खिलाते हैं। हम लोग शिवानी होटल में खाना खाया, और इन्होंने कहा लो भाई साहब मैं गाड़ी अपनी ड्राइव करता हूँ, कह रहे आगे तक चल रहा है। जैसी गाड़ी में बैठे तो इन्होंने रिवाल्वर निकाल लिया। हमने क्या बात है, क्या चुपचाप बैठे रहो। हम चुपचाप बैठे रहो, अपनी शायद मजाक कर रहे होंगे। अंदर लेके गए खेत पे, यहाँ इन्होंने मुझे बिठाला और पहले तो मेरे साथ मारपीट करी, और चंचल जो थे उन्होंने कट्टा निकाला, उन्होंने 2 हवाएं फायर किए, और इन्होंने शर्मा जी ने, ये मिस्टर अभय जी, क्या नाम है, अमन जी ने, इन्होंने रिवाल्वर से 4 फायर किए और बदतमीजी करी कि अगर अब मेरे चाचा से पैसे मांगे तुमने 17.5 लाख, वो तो तुम भूल जाओ, और 35 लाख और दे देना अगर सर आपस से दे सकते हो तो। भाई मरता क्या नहीं करते, उन्होंने साइन लिए कागज़ पे मुझसे, किसी कागज़ पे साइन लिया, मैं ले लूँ। और इन्होंने फिर मुझे सीपी टंडन रोड पे जाकर छोड़ दिया। किस चीज़ के 35 लाख किस चीज़ की मांग रहे हैं? बहुत रंगदारी है इनका, तो बहुत अजीब व गरीब टाइप के लोग हैं। अब क्या कहूँ मैं इनके बारे में, लेकिन मैं तो समझ ही नहीं पाया ऐसा साजिशन क्यों किया गया, और ये गलत काम है, इस तरह की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। अच्छा, वो किस तरीके के लोग हैं जिन्होंने आपके साथ ऐसा किया? सर 1-2 घटना और भी हो चुकी हैं, खैर मुझे उनसे मतलब नहीं है, मैं तो अपनी घटना ही बता रहा हूँ। अब वो आप लोग भली भांति जानते हैं मुझसे ज़्यादा। मेरे साथ तो ये किया है राहुल जी ने, मैं तो राहुल जी को दोषी ज़्यादा मानूंगा इसमें, क्योंकि ये उन्हीं के भतीजे हैं। और अमन शर्मा जी क्योंकि अपने आप को रावतपुरा जी का भांजा वगैरह कहते हैं, क्या है, बस यही है। मैंने कहा चलो भाई पुलिस को कंप्लेंट वो करें, हम जा रहे हैं, थाने गए, लेकिन थाने में लिखी नहीं गई हमारी। हमें ये भी मालूम है आगे हो सकता है हम पे क्रॉस केस हो जाए, उल्टा केस हो जाए। उनकी पता नहीं पुलिस क्यों उनका सपोर्ट देती, मुझे समझ में नहीं आती ये बात। अब आप क्या चाहते हैं? अब भाई क्या चाहेंगे भाई, वही जान माल खतरा है मेरा।